अब कौन बाबा बागेश्वर जी हैं हम जानते नहीं। दिल्ली वाला जो बाबा है उसी के लोग चेला चटिया है। लालू यादव 7 जन्म लेने पर भी इन लोग का परिवार और चाहे इनका दादा परदादा छरदादा जो भी हो, लालू यादव की बराबरी नहीं कर सकता है। ये सबका देश है, धर्मनिरपेक्ष देश है। ये तमाम इस तरह के लोग, ये भाजपा के एजेंट लोग हैं, ये लोग भाजपा के दलाल लोग हैं, ये लोग। नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। बीजेपी के विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल के बयान के बाद जहां एक तरफ सियासत गर्म हुई है, वहीं देखिए बिहार पहुंचे बाबा बागेश्वर महाराज के बयान के बाद भी राजनीति पारा पड़ता नजर आ रहा है। राजद के विधायक कह रहे हैं कि पागल हैं ये। सबसे पहले आप राजद के विधायकों को सुनिए और जेडीयू के कद्दावर नेता बिहार सरकार में मंत्री मदन सहनी ने क्या कुछ कहा है। बहुत ही चौंकाने वाला बयान दिया है हिंदू राष्ट्र को लेकर के। बाबा बागेश्वर ने जो बयान दिया उस पर प्रतिक्रियाएं दी हैं। सबसे पहले आप तमाम नेताओं को सुनिए। अब कौन बाबा बागेश्वर जी हैं हम जानते नहीं। हम बाबा बागेश्वर का नाम नहीं सुना है। और दूसरी बात है कि उनको इतिहास की तरफ जाना चाहिए। यह देश जब आजाद हुआ था तो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबने अपनी जान की कुर्बानी देकर इस देश को आजाद कराया था। तो ये बाबा लोग जो है ना, दिल्ली वाला जो बाबा है उसी के लोग चेला चटिया है। और बिहार में चुनाव है तो ये चेला चटिया तरह तरह का सब गुफा छोड़ रहे हैं। लेकिन बिहार की जनता इस बार इन लोगों को मरम्मत कर देगी, अपने वोटों के चोट से सरकार को बदलेगी और बीजेपी और एनडीए को 7 समुंदर पार भगाएगा। कौन दिल्ली वाले बाबा है? अब कौन दिल्ली वाले बाबा आप जान दिए, जब आपका काम है ना। मैंने बोला दिल्ली वाला बाबा कौन बाबा है, उसका चेला ही लोग है। कौन बाप पकड़िए कहलाती है। और आरा में 25 करोड़ से अधिक की लूट हुई है। और हमको लगता है कि जो लोग सुशासन का नाम लेते हैं वही लोग करवा रहे हैं और सरकार में बैठे लोग लूट करवा रहे हैं। मांग कर रहे हैं कि हरिभूषण ठाकुर बचौल पर कार्रवाई होनी चाहिए। जिस तरह से आपके नेता ने कल बयान दिया उसको लेकर के उन्होंने भी कहा है कि हमारे पिता को जो बोल रहे हैं अपने पिता को देखें। वो अब सबसे बड़ी चीज है कि कौन क्या बोलता है मैं नहीं जानता, लेकिन आदरणीय लालू प्रसाद यादव पर जिस तरह से टिप्पणी लोग करते हैं, लालू यादव 7 जन्म लेने पर भी इन लोग का परिवार और चाहे इनका दादा परदादा छरदादा जो भी हो, लालू यादव की बराबरी नहीं कर सकता है। जो इस हिंदुस्तान में जो गरीबों की लड़ाई लड़ता है, ये वर्ल्ड में गरीबों की लड़ाई लड़ता है, गरीबों को हक दिलाने का काम करता है, कुर्सी पर बैठाने का काम करता है, उसको किसी न किसी तरह से ऐसे ही लोग का परिवार फंसाने का काम करता है। हिंदू राज बनाने की बात हो रही है। आप लोग मीडिया वाले लोग हैं, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं। ऐसे आगल पागल लोग की बयान चलाइएगा तो काम चलेगा। ये धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, ये राष्ट्र ही धर्मनिरपेक्ष है। जब हिंदुस्तान आजादी की लड़ाई लड़ रहा था तो ये लोग जो आज जो बोल रहे हैं और तरह तरह का बयान दे रहे हैं, ये लोग अंग्रेजों के दलाल थे और नाथूराम गोडसे के ये लोग खानदान हैं जिन्होंने महात्मा गांधी की हत्या तक कर दी। बाबा बागेश्वर जी का बिहार में आगमन हुआ है और उन्होंने अपने वक्तव्य से, अपने प्रवचन से, अपने अध्यात्म से लोगों को प्रभावित किया है। इसका हम लोग स्वागत करते हैं। अब ये उनका अपना योजना है, अपना सोच है और इसमें वो अपने स्तर से प्रयास कर सकते हैं। इंडिया है, भारत है, हिंदुस्तान है तो हिंदुओं का तो यहाँ संख्या ज़्यादा है ही। अब उसके लिए लोग अपना अपना हिसाब से आकलन करते हैं, सोचते हैं और बोलते हैं। इसमें हर चीज़ में हम लोग अपनी प्रतिक्रिया दें और हिंदुस्तान है तो हिंदू के लिए वो बात कर सकते हैं। इसमें कहीं हम लोग को आपके साथी विधायक कह रहे हैं कि बिहार हिंदू राज्य है। नहीं, ये कहना बिहार क्या, कोई भी राज्य हिंदू राज्य नहीं है। जब देश ही हिंदू का देश नहीं है, ये सबका देश है, धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ तो सभी धर्मों का सम्मान है, सभी धर्म के लोग रहने वाले हैं, सभी धर्म के मानने वाले हैं।
तो यहाँ तो सबसे पहले इसके लिए संविधान में परिवर्तन करना होगा। और ये बात हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी या और भी जो नीति निर्धारक हैं या जो हमारे माननीय सांसद हैं, वो संसद में इस बात को लेकर के आएंगे। और जब धर्मनिरपेक्ष देश ये नहीं रहेगा, उसके बाद ही इस पर आगे बात हो सकती है। खराब हो रही है आरजेडी का। मुख्यमंत्री से हस्तक्षेप करने की अपील कर रहा है। नहीं, देखिए, जो भी समाज में समाज को तोड़ने और बांटने की बात करता हो और इस तरह की अमर्यादित भाषा या किसी भाषा का बात करता हो, किसी की भावना को ठेस पहुंचाने वाली बात करे, तो ऐसे लोगों पे तो कार्रवाई होना ही चाहिए। धर्म के नाम पर जो है देश का बंटवारा हुआ, हिंदू राष्ट्र की बात जो है बाबा बागेश्वर भी कर रहे हैं और हरिभूषण ठाकुर बचौल ने भी कहा। हमने तो पहले ही कहा कि देखिए, चुनावी वर्ष में आ गए हैं, ये तमाम इस तरह के लोग, ये भाजपा के एजेंट लोग हैं, ये लोग भाजपा के दलाल लोग हैं, ये लोग कोई धार्मिक आयोजन से थोड़ी आते हैं। हम लोग की पार्टी ने तो पहले ही मीटिंग करके ये तय कर लिया था कि अब ये सब होगा। तमाम इस तरह के लोग, आरएसएस के लोग आएंगे, उनके प्रमुख आएंगे, तमाम बाबा लोग आएंगे, सब प्रचारक लोग, भाजपा के प्रचारक लोग ना हैं। ये सब भाजपा से फंड लेकर के, पैसा लेकर के उसका प्रचार करने का काम करते हैं, उसका एजेंडा सेट करने का काम करते हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के पास उनका कोई ऐसा डेवलपमेंट नहीं है जिस आधार पे वो चुनाव लड़ सके। ये भी बात आ रहा है कि आप लोग क्यों नहीं प्रचार करवाते हैं, आप लोग भी बाबा से प्रचार करवाइए। नहीं, ये कोई मतलब नहीं हुआ ना, ये कोई मतलब नहीं हुआ ना। बाबा लोग का काम धर्म की बात करने की होती है, ना कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के लोगों का। तो आप देख रहे हैं कि देश का वातावरण क्या है, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी इन तमाम जो धर्म गुरु जो जिनके प्रति लोगों की आस्था होनी चाहिए, वैसे नए नए नवयुवक को खड़ा करके बाबा बना करके और पब्लिक लाया है। इसलिए तो आपने सुना हरिभूषण ठाकुर बचौल को लेकर क्या कुछ कर रहे हैं भाई बीरेन, जो कि राजद के विधायक हैं। वहीं अख्तरुल इस्लाम शाहीन ने भी खूब करारा जवाब दिया है। वहीं देखिए, बाबा बागेश्वर ने जो बयान दिया उस पर भी राजनीति पारा चढ़ रहा है। मंत्री मदन सहनी ने क्या कुछ कहा आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।